नमस्कार दोस्तों, बिहार एसएससी इंटर लेवल 2024 के लिए हम लोग स्पार्क पब्लिकेशन का न्यू प्रैक्टिस सेट को स्टार्ट कर रहे हैं और इसमें जो है टोटल 25 सेट दिया गया है, जिसमें से कि आज हम लोग जो है सेट नंबर 1 को कवर करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं कि मॉडल प्रैक्टिस सेट 1, इसको जो है फुल डिटेल में कवर करेंगे। तो थोड़ा इसको जूम कर देते हैं ताकि सही से दिख सके। पहला सवाल है कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो के तीसरे चंद्र मिशन चंद्रयान 3 के चंद्रमा पर लैंडिंग स्थल का नाम क्या है? तो ये है आपका शिव शक्ति पॉइंट। ऑप्शन सी जो है इसका सही जवाब होगा। देखिए, शिव शक्ति नाम जो है वो आपको हिंदू देवता शिव के नाम से लिया गया है, जो कि चंद्रमा से जुड़ा है। और शक्ति जो है ये आपका दिव्य स्त्री ऊर्जा से लिया गया है, जिसे अक्सर जो है शिव की पत्नी के रूप में चित्रित किया जाता है। तो ये भी आपको याद रखना है। अगला सवाल है कि बिहार के डैश जिले में नागी बांध स्थित है। तो नागी बांध जो है वो आपका बिहार के जमुई जिला में है। ऑप्शन ए जो है इसका सही जवाब होगा। देखिए, नागी बांध जो है ये आपका बिहार के जमुई जिला के झाझा प्रखंड में स्थित है और नागी नकटी जलाशय ये आपका प्रवासी पक्षी के लिए प्रसिद्ध है। अगला सवाल है कि ग्रामीण महिलाओं के बीच बचत को बढ़ावा देने के लिए निम्न में कौन सी योजना का उद्देश्य है? तो ये है आपका महिला समृद्धि योजना। ऑप्शन सी जो है इसका सही जवाब होगा। अगला सवाल है कि कौन सा कानून कार्य क्षेत्र में महिलाओं के आर्थिक हितों की रक्षा करता है? कह रहा है कि कौन सा कानून कार्य क्षेत्र में महिलाओं के आर्थिक हितों की रक्षा करता है? तो ये करता है आपका समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976। ऑप्शन डी जो है इसका राइट आंसर होगा। और देखिए, समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976 को जो है ये 2 स्तरों पर क्रियान्वयन किया जाता है। पहला तो केंद्रीय स्तर पर और दूसरा राज्य स्तर पर। अगला सवाल है कि हरित पथ मोबाइल ऐप का उद्देश्य है। तो ये है आपका राष्ट्रीय जल राजमार्गों पर वृक्षारोपण का निरीक्षण, यानी हरित पथ मोबाइल ऐप का उद्देश्य जो है आपका राष्ट्रीय राजमार्गों पर वृक्षारोपण का निरीक्षण करना। और इसको जो है आपका पथ परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है। तो ये भी आपको याद रखना है और इसे आपको जो है 2020 में जारी किया गया था। अगला सवाल है कि मीर कासिम ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से कहाँ स्थानांतरित की? तो मुर्शिदाबाद से जो है ये आपका मुंगेर स्थानांतरित किया था। ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर होगा। देखिए, मीर कासिम जो है 1760 ईस्वी में बंगाल का नवाब बना था और उसी समय जो है उन्होंने अपनी राजधानी जो है मुर्शिदाबाद से मुंगेर को स्थानांतरित कर दिया था। अगला सवाल है कि निम्न में किस राज्य में गुज्जर एवं बकरवाल जनजातियां निवास करती हैं? तो गुज्जर और बकरवाल जनजातियां जो है ये आपका जम्मू कश्मीर में निवास करती है। वन स्टॉप सेंटर योजना जानी जाती है। तो वन स्टॉप सेंटर योजना जो है ये आपका सखी केंद्र के रूप में जानी जाती है। ऑप्शन डी जो है इसका सही जवाब होगा। देखिए, देश में जो है महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करने के लिए वन स्टॉप सेंटर योजना को जो है आपका 1 अप्रैल 2015 से शुरू किया गया था। राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया किस अनुच्छेद के तहत की जा सकती है? कह रहा है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया किस अनुच्छेद के तहत की जा सकती है? तो ये किया जाता है आपका अनुच्छेद 61। ऑप्शन डी जो है इसका सही जवाब होगा। अगला सवाल है कि आयुर्वेद के महान विद्वान
चरक जो है किस राजवंश के शासनकाल से संबंधित है? तो चरक जो है ये आपका कुषाण वंश से संबंधित है। ऑप्शन डी जो है इसका राइट आंसर होगा। देखिए चरक ने जो है चरक संहिता नामक ग्रंथ की रचना की थी और चरक जो था आपका कुषाण राजवंश के सबसे प्रसिद्ध शासक कनिष्क के दरबार में रहते थे। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना यानी कि मनरेगा के तहत कितने दिन का रोजगार प्रदान किया जाता है? तो आपको मनरेगा के तहत जो है ये आपका 100 दिन का रोजगार को प्रदान किया जाता है। ऑप्शन बी जो इसका सही जवाब होगा। देखिए यह आपको जो है यह नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005 में पारित हुआ था, ठीक है। और 2 फरवरी 2006 से नरेगा की शुरुआत हुई थी और इसी को जो है 2 अक्टूबर 2019 को नरेगा का नाम बदलकर मनरेगा किया गया था। चटगांव शस्त्रागार डकैती की योजना किसने तैयार की थी? तो ये क्या था आपका सूर्य सेन ने। ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। देखिए सूर्य सेन को जो है मास्टर दा के नाम से भी जाना जाता है। भारत का उष्णकटिबंधीय वन शोध संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये है आपका जबलपुर में, यानी कि भारत का उष्णकटिबंधीय वन शोध संस्थान जबलपुर में स्थित है। निम्नलिखित में कौन सी समिति मुख्यतः जनजातीय क्षेत्रों में पंचायती राज से संबंधित है? तो यह है आपका दिलीप सिंह भोड़िया समिति। ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर होगा। और इस समिति का गठन जो है 1994 में किया गया था। प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना का नाम है। करेक्ट, प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना का नाम है। तो यह है आपका सौभाग्य। ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर होगा। और सौभाग्य योजना की शुरुआत जो है आपका 25 सितंबर 2017 को किया गया था। निम्न में कौन सी वैश्विक समस्या है? तो वैश्विक समस्या जो है वो आपका आतंकवाद को एक वैश्विक समस्या माना जाता है। निम्नलिखित में किस नदी के तट पर हाइडे स्पीज युद्ध लड़ा गया था? तो हाइडे स्पीज युद्ध जो है वो आपका झेलम नदी के तट पर लड़ा गया था। और यह जो है आपका किसके बीच लड़ा गया था? तो सिकंदर और पोरस के बीच 326 ईसा पूर्व में। इसमें कि आपको सिकंदर जो है आपका विजयी रहा था। बिहार के निम्नलिखित जिला में कौन सा बिहार के नक्शे पर सर्वाधिक पूर्व में है? क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार के निम्नलिखित जिला में कौन सा बिहार के नक्शे पर सर्वाधिक पूर्व में है? तो सर्वाधिक पूर्व में जो है ये आपका किशनगंज पड़ता है। ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर होगा। भारत में नागरिकों के मौलिक अधिकारों का संरक्षक कौन है? मौलिक अधिकारों का संरक्षक तो ये आपका सर्वोच्च न्यायालय है। ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर होगा। देखिए मौलिक अधिकार को जो है भारतीय संविधान में अमेरिका के संविधान से अपनाया गया है। राज्यसभा को लोकसभा के बराबर अधिकार है। तो राज्यसभा को लोकसभा के बराबर अधिकार जो है ये आपका संविधान संशोधन में, ठीक है। ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर होगा। अगला सवाल है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना जो है वो आपका 1600 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन ए जो है इसका सही जवाब होगा। टोबा झील स्थित है। तो टोबा झील जो है ये आपका सुमात्रा में स्थित है। ऑप्शन डी जो इसका सही जवाब होगा। और यह जो है आपका टोबा झील जो है ये इंडोनेशिया की सबसे बड़ी झील है। समस्तीपुर जिले में डैश में राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय स्थित है। तो समस्तीपुर जिला में जो है वो आपका
राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय पूसा में स्थित है, ठीक है। समस्तीपुर जिला के पूसा में जो है राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय स्थित है, तो ये आपको याद रखना है। भारत के राष्ट्रपति को किस अनुच्छेद के तहत मौलिक अधिकारों के परिवर्तन के निलंबन का अधिकार प्राप्त है? तो ये आपका अनुच्छेद 359 में। संसदीय शासन का मूल सिद्धांत क्या है? तो संसदीय शासन का मूल सिद्धांत है ये आपका सामूहिक उत्तरदायित्व होता है। ऑप्शन सी जो है इसका सही जवाब है। अटल पेंशन योजना डैश की भलाई के लिए केंद्र सरकार द्वारा प्रारंभ की गई। कह रहा है कि अटल पेंशन योजना डैश की भलाई के लिए केंद्र सरकार द्वारा प्रारंभ की गई। तो ये आपका जो है असंगठित क्षेत्र के कामगारों के लिए, ऑप्शन डी जो है इसका सही जवाब होगा। और अटल पेंशन योजना जो है ये आपका 9 मई 2015 को शुरू किया गया था और इस योजना के लिए आवेदक की आयु जो है आपका 18 से 40 वर्ष होना अनिवार्य था। अगला सवाल है कि चंद्रगुप्त मौर्य चंद्रगिरी पर्वत श्रवण बेलगोला किस जैन संत के साथ गया था? तो यह गया था आपका भद्रबाहु के साथ। ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर होगा। भारत में पंच तीर्थ का संबंध जिससे है वह, कह रहा है कि भारत में पंच तीर्थ का संबंध जिससे है वह है, तो वो है आपका सामाजिक समावेश। ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर होगा। अगला सवाल है कि लैंगिक समता सूचकांक क्या दर्शाता है? तो लैंगिक समता सूचकांक जो है ये आपका शैक्षणिक अवसरों की प्राप्ति में बालिकाओं के साथ भेदभाव। ऑप्शन बी है कि स्वास्थ्य सुविधाओं की प्राप्ति में बालिकाओं के साथ भेदभाव, रोजगार के अवसरों की प्राप्ति में बालिकाओं के साथ भेदभाव, यानी ऑप्शन डी यानी ये सभी। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में किसने रॉलेट एक्ट को काला कानून कहा था? तो रॉलेट एक्ट को जो है ये आपका M.K. गांधी यानी महात्मा गांधी ने काला कानून की संज्ञा दिया था और इसको जो है मार्च 1919 में जो है भारत के क्रांतिकारी गतिविधियों के दमन के लिए जो है आपको रॉलेट एक्ट लगाया गया था। अगला सवाल है कि राज्य का सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व है। तो राज्य का सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व जो है वो आपका संप्रभुता होता है। ऑप्शन डी जो है इसका राइट आंसर होगा। वैसे तो राज्य के चार जो है प्रमुख तत्व है। पहला भूभाग हो गया, उसके बाद जनसंख्या, सरकार और चौथा है संप्रभुता। लेकिन इसमें जो है संप्रभुता जो है वो आपका सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण केंद्र किस मंत्रालय के अधीन कार्य करता है? कह रहा है कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण केंद्र जो है किस मंत्रालय के अधीन कार्य करता है? तो ये करता है आपका गृह मंत्रालय। ऑप्शन डी जो है इसका राइट आंसर होगा। और देखिए राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन के अध्यक्ष जो है वो प्रधानमंत्री होते हैं और यह जो आपका गृह मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की शुरुआत कब हुई? तो ये हुआ था आपका 2015 में। ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर होगा। भारत के सबसे लंबे नदी रोपवे की शुभारंभ किस राज्य में किया गया? कह रहा है कि भारत के सबसे लंबे नदी रोपवे का शुभारंभ किस राज्य में किया गया है? तो ये किया गया आपका असम में। ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर होगा। देखिए भारत के सबसे लंबे नदी रोपवे का शुभारंभ जो है वो आपको असम राज्य के गुवाहाटी में किया गया, ठीक है। और इस रोपवे की अगर लंबाई की बात करें तो 1.82 किलोमीटर है लंबाई, तो ये आपको याद रखना है।
अगला सवाल है कि राष्ट्रीय उद्यान जो भारत के छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है वह है, तो वह है आपका कांगेर घाटी। ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। भारत में पंचायती राज संस्थाओं की स्थापना संवैधानिक निर्देशानुसार हुई, तो यह हुआ था आपका नीति निर्देशक सिद्धांतों के अनुसार। ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। भारतीय विशिष्ट पहचान यानी UIDAI योजना शुरू हुई थी। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण योजना की शुरू हुई थी, तो ये हुआ था आपका 2009 ईस्वी में। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। देखिए, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण की स्थापना जो है आपका 28 जनवरी 2009 को हुई थी, और इस योजना के द्वारा जो है जब पहचान पत्र जारी किया जाता है तो आधार कार्ड कहलाता है, और आधार कार्ड जो है आपका 12 अंकों का एक विशिष्ट पहचान संख्या है। किसने 1857 की क्रांति को राष्ट्रीय क्रांति यानी नेशनल रिवोल्ट घोषित किया? तो नेशनल रिवोल्ट जो है ये आपका बेंजामिन डिज़रायली ने घोषित किया था। बेंजामिन डिज़रायली ने जो है 1857 की क्रांति को राष्ट्रीय क्रांति घोषित किया था। अगला सवाल है कि निम्न में किसका उद्देश्य बाल श्रम मुक्त समाज है? तो बाल श्रम मुक्त समाज जो है ये आपको पेंसिल का है। ऑप्शन डी जो है इसका राइट आंसर होगा। देखिए, पेंसिल पोर्टल को जो है गृह मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया था, और इसका उद्देश्य जो है आपका बाल श्रम मुक्त समाज है, और संविधान के अनुच्छेद 24 में जो है बाल श्रम के प्रतिशोध का प्रावधान किया गया है। निम्नलिखित में कौन सी झील क्षुद्र ग्रह के टक्कर के कारण बनी है? तो क्षुद्र ग्रह टक्कर के कारण जो है ये आपका लोनार झील बना है। ऑप्शन बी जो है इसका सही जवाब होगा। कैलिफोर्निया उत्तरी अमेरिका के डैश तट पर स्थित है। कह रहा है कैलिफोर्निया उत्तरी अमेरिका के डैश तट की ओर स्थित है, तो ये जो है ये आपका पश्चिमी। ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर होगा। देखिए, कैलिफोर्निया को जो है विश्व की सिलिकॉन वैली कहा जाता है, और यह जो आपका उत्तरी अमेरिका के पश्चिमी तट पर स्थित है। महात्मा बुद्ध द्वारा प्रथम प्रवचन जिसे धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है कहाँ दिया गया था? तो ये दिया गया था आपका सारनाथ में। ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर होगा। पंचायत की वित्तीय स्थिति की समीक्षा कौन करता है? पंचायत की वित्तीय स्थिति की समीक्षा कौन करता है? तो ये करता है आपका राज्य वित्त आयोग। ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर होगा। देखिए, राज्य वित्त आयोग जो है पंचायत की वित्तीय स्थिति की समीक्षा करके उस पर राज्यपाल को सिफारिशें भेजने का कार्य करती है, और पंचायत राज के गठन का प्रावधान जो है वो आपका अनुच्छेद 40 में है। लद्दाख के प्रथम उपराज्यपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये क्या गया आपका राधा कृष्ण माथुर को। ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर होगा। उच्चतम न्यायालय की न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति किस अनुच्छेद के अंतर्गत आती है? तो ये आपका अनुच्छेद 137 के अंतर्गत। ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा। निम्नलिखित स्थानों में कौन सा स्थान सूफी सर्किट का एक भाग तथा पटना जिले में स्थित है? तो सूफी सर्किट का एक भाग है और पटना जिले में स्थित है। ये आपका खानकाह मुनएमिया है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा।
दिल्ली में लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया? तो दिल्ली में लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण जो है ये आपका औरंगजेब के द्वारा किया गया था। ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। सबसे अधिक संख्या एवं विविधता लिए हुए वनस्पति एवं जीवों का पाया जाना संभव है। तो ये है आपका उष्णकटिबंधीय वन में। ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर होगा। यानी कि सबसे अधिक संख्या एवं विविधता लिए हुए वनस्पति एवं जीवों का पाया जाना जो है उष्णकटिबंधीय वन में संभव है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। भारत में स्वर्ण का सर्वाधिक उत्पादन डैश में होता है? तो भारत में स्वर्ण का सर्वाधिक उत्पादन जो है ये आपका कर्नाटक में होता है। ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर होगा। और कर्नाटक में जो है ये आपका कोलार और रायचूर है, ठीक है। यहाँ आपका स्वर्ण का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है। बिहार के किस भाषा को संवैधानिक दर्जा प्राप्त है? तो बिहार में जो है आपका मैथिली भाषा को जो है ये आपका संवैधानिक दर्जा प्राप्त है, ठीक है। वैसे देखेंगे तो भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में जो है संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त जो है 22 भाषाओं का जिक्र है, जिनमें मैथिली को जो है 92वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के द्वारा जो है 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया था। अब यहाँ से हम लोग जो है विज्ञान के क्वेश्चन को देखने वाले हैं। पहला सवाल है कि निम्न में किस वैज्ञानिक को 2 बार नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया? एक बार आपको भौतिकी के लिए, दूसरी बार रसायन शास्त्र के लिए। तो ये आपका जो है मैरी क्यूरी को किया गया था। ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर होगा। देखिए मैरी क्यूरी को जो है 1903 में रेडियो सक्रियता की खोज के लिए भौतिकी का और 1911 में रेडियम की शुद्धिकरण और पोलेनियम की खोज के लिए रसायन शास्त्र का नोबेल पुरस्कार मिला। यानी कि 2 बार इनको जो है नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ। किसी वस्तु का पृथ्वी की सतह से पलायन का वेग है? तो पलायन का वेग जो है ये आपका 11.2 किलोमीटर पर सेकंड है। यानी कि पृथ्वी की सतह से अगर किसी वस्तु को 11.2 किलोमीटर की रफ्तार से ऊपर फेंका जाए तो फिर वो जो है दोबारा पृथ्वी पर वापस नहीं लौटेगी। वह युक्ति जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कहलाती है। तो ये आपका कहा जाता है प्राथमिक सेल। ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर होगा। निम्न जंतुओं में कौन सा जंतु जो है एक पारितंत्र में एक समय में एक से अधिक पोषक स्तरों में प्रवेश कर सकता है? तो ये करता है आपका एक से अधिक पोषक स्तरों में प्रवेश जो है ये आपका गोरैया करता है। ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर होगा। देखिए गोरैया को जो है एक पारितंत्र में एक समय में एक से अधिक पोषक स्तरों में प्रवेश कर सकता है। जीव जंतुओं के बीच खाने के क्रम को जो है आपका आहार श्रृंखला कहते हैं। तो ये भी आपको याद रखना है। निम्न में कौन सा गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत है? कह रहे हैं कि निम्न में कौन सा गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत है? तो ये है आपका पेट्रोल। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। भारत का सबसे बड़ा तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है? तो ये है आपका भारत का सबसे तेल शोधक कारखाना जो है सबसे बड़ा ये आपका जामनगर में है। ऑप्शन डी जो है इसका राइट आंसर होगा। और जामनगर जो है आपका गुजरात में पड़ता है। लेकिन सबसे पहला अगर भारत का सबसे पहला तेल शोधक कारखाना की बात की जाए तो ये आपका असम के डिगबोई में स्थित है। यहाँ आपको जो है 1901 में स्थापित किया गया था। कौन से 3R पर्यावरण रक्षा से जुड़े हैं? तो 3R जो है 3R का मतलब क्या हुआ?
रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल। ऑप्शन ए जो है इसका सही जवाब होगा। देखिए रिड्यूस का मतलब हुआ कि आपको पुनः उपयोग करना, और रीयूज का मतलब हुआ पुनः चक्रण से, ठीक है। सॉरी, रिड्यूस का मतलब हुआ कम उपयोग करना, और रीयूज का मतलब हुआ पुनः उपयोग। उसके बाद रिसाइकिल का मतलब हुआ कि पुनः चक्रण, दोबारा करना। किस क्षेत्र में योगदान के लिए ग्रेगर जॉन मेंडल को जाने जाते हैं? तो ग्रेगर जॉन मेंडल को जो है ये आपका अनुवांशिकी, ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर होगा। कौन सी कोशिकांग पादप एवं जंतु में विभेदन करता है? तो ये करता है आपका कोशिका भित्ति, ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर होगा। व्यावसायिक तौर पर अमोनिया बनाई जाती है। तो व्यावसायिक तौर पर अमोनिया जो है ये आपका हाइबर विधि द्वारा तैयार किया जाता है। डोडो क्या है? कह रहा है कि डोडो क्या है? तो डोडो एक प्रकार का विलुप्त पक्षी है, ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर होगा। और डोडो जो आपका हिंद महासागर के द्वीप मॉरिशस का एक स्थानीय पक्षी है, जो कि अभी जो है अब विलुप्त हो चुका है। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में कौन सा अम्लीय माध्यम में पोटेशियम आयोडाइड से आयोडीन को शीघ्रता से मुक्त करता है? तो ये करता है आपका नाइट्रेट, ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर होगा। कोकाइन का अतिरिक्त खुराक का कारण, कह रहा है कि कोकाइन का अतिरिक्त खुराक का कारण क्या है? तो ये है आपका हेलुनेशन, ऑप्शन बी जो इसका राइट आंसर होगा। हेलुसिनेशन यानी विभ्रम। ऊर्जा पिरामिड डैश अवस्था में होता है? तो ऊर्जा पिरामिड जो है ये आपका सीधी अवस्था में होता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक पेयजल का फ्लोराइड की कितनी मात्रा जायज़ है? तो फ्लोराइड की मात्रा जो है 1.5 ppm होना चाहिए, ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर होगा। देखिए पेयजल में फ्लोराइड की मात्रा जो है 1.5 ppm से ज़्यादा होने पर आपको जो है दंत क्षय और अस्थि अपंगता की बीमारी हो सकती है, तो ये आपको याद रखना है। एस्पिरिन का रासायनिक नाम क्या है? तो एस्पिरिन का रासायनिक नाम जो है ये आपका एसिटिलसिलिक अम्ल, ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर होगा। और एस्पिरिन का रासायनिक नाम जो है एसिटिल सिलिसिक अम्ल होता है। चलिए, कार्बोनिक अम्ल है। तो कार्बोनिक अम्ल जो है ये आपका C6H5OH, ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर होगा। विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है आपका 16 सितंबर को, ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर होगा। सामान्य नेत्र रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब होता है, तो ये आपका वास्तविक और उल्टा होता है। वर्गीकरण की आधारीय इकाई क्या है? तो ये आपका जाति जो है वर्गीकरण की आधारीय इकाई होती है। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।